अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। लुब्ना आइडियाज़ में आज आपके लिए एक खूबसूरत सा डिज़ाइन लेके आई हूँ और बहुत आसान है, आइए बनाते हैं। हमने तकरीबन 6.5 इंच चौड़ाई और 6.5 इंच लंबाई में ये गला कट करा है, गोल गला, और 12 इंच की ये लंबी पट्टी काटी है। हम इसके दरमियान में एक आधा दोनों के बराबर हम कट लगा लेंगे और इस गले का जो इजाफी कपड़ा है इसको भी कट कर लेंगे। इस पट्टी को भी हम कट लगाकर हम गले का निशान ड्रा करेंगे। अब 2-2 इंच के मार्जिन से हम यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे जिसे हमने कट करना है, तो इसको हम आपस में बराबर दोबारा कर ले और एक चौक की मदद से इसको कंप्लीट करेंगे। अब इस लाइन को मुकम्मल ड्रा करके 2 इंच का अगली पट्टी का निशान लगाएंगे और इसको भी हम छोटे-छोटे निशान लगाकर कंप्लीट करेंगे। हमने तकरीबन 3 पट्टियाँ काटनी है और तीनों पट्टियों को हम पहले ड्रा करेंगे और फिर कट करेंगे। 2-2 इंच का हमने फासला रखा है। आप भी 2 इंच से ज़्यादा का रखना चाहती हैं तो 2 इंच से, लेकिन 2 इंच का बेहतर है, बहुत गैप देना अच्छा नहीं। इस तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे और इस कपड़े को पलट के थोड़ा सा थपथपा के इसको हम हाथ से प्रेस करेंगे तो ये निशान जो है दूसरी तरफ भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब इसको सीधा करके जो लाइनें नज़र आ रही हैं उस पर हम चौक से लाइनें ड्रा कर लेंगे। ये देखें, कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इन कपड़ों को सिलाई का हक रखकर कट कर लेंगे। इन तीनों पट्टियों को अलग अलग कर लेंगे। हमने जो बुकरम पहले से लगा ली है वो इसलिए लगाई है कि हमें उल्टे सीधे की और जो पट्टियाँ हैं एक दूसरे के साथ की उसका पता चलता रहे, और अगर आप इस तरह नहीं करेंगी तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगी और पट्टियाँ एक दूसरे के साथ अलग गलत हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कौन सी पट्टी कहाँ पे लगा रहे हैं। हम इसी तरह सिलाई का करते हुए सारी पट्टियाँ काट लेंगे और इनके ऊपर लेस को स्टिच करेंगे। आप देखें, हमने बहुत एहतियात से सारी पट्टियों पे लेस लगानी है और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कपड़ा बहुत बाहर को भी ना जाए और बहुत अंदर को भी सिलाई ना हो, और बहुत खींच के भी हमने सिलाई एहतियात से लगानी है। लेस बिठाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, ना बहुत साइड पे सिलाई लगानी है और ना बहुत मिड में के सारी लेस की है और उल्टी साइड सारी पट्टियों पे हम ये लेस लगा लेंगे। क्योंकि हमने ये पट्टियों की लेस जो है पट्टियों को ध्यान रखते हुए हम ये सब दोबारा स्टिच जब करेंगे तो इसको हम जब पलटेंगे तो सीधा कंप्लीट कर लेंगे। अब हम सारी पट्टियों पे इसी तरह पहली वाली है, अब हमने पहले कट है जिससे हमने कट इसको पलट कर उसके साथ स्टिच करेंगे। नीचे वाली शर्ट के साथ स्टिच करते हुए आपने ख्याल रखना है कि ऊपर वाले कपड़े को स्टिच करते हुए रखना है और नीचे वाले कपड़े एहतियात से सिलाई लगानी है ताकि लेस और कपड़े के ऊपर में फासला ज़्यादा हो जाएगा और बहुत एहतियात से हम इसे मुकम्मल कर लेंगे। देखें, हम इन मुकम्मल करने के बाद दूसरे हम पट्टी लगाएंगे। ये के बाद दीगरे हम ये सारी पट्टियाँ अपनी अपनी जगह पे दोबारा स्टिच कर लेंगे। ये देखें, सारी पट्टियाँ दोबारा से अपनी अपनी जगह पे हम स्टिच कर रहे हैं। बहुत एहतियात से हम सारी पट्टियों को स्टिच करके कंप्लीट करके फिर हम इसके ऊपर अपना बाकी का काम मुकम्मल करेंगे। पट्टियाँ दोबारा लगाते हुए नीचे के कपड़े को झोल ना दीजिएगा क्योंकि ये दोनों में डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली लेस लग जाएगी तो वो कपड़ा थोड़ा टाइट हो जाएगा और नीचे वाला लूज़ है तो नीचे वाले को आपने लूज़ ही छोड़ना है, टाइट नहीं रखना। जितना टाइट रखेंगी तो बहुत फासला आ जाएगा दोबारा स्टिच करते हुए। तो ये देखें, हमने ऊपर वाली जो लेस वाला कपड़ा उसको थोड़ा सा खींच के लगा रहे हैं और नीचे वाले को लूज़ छोड़ रहे हैं ताकि ये दोबारा अपनी जगह एडजस्ट हो जाए। अगर आप इस तरह नहीं करेंगी तो फिर मसला बन जाएगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने काम करना है। बहुत आसान डिज़ाइन है और जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अब ये हमारी आखिरी पट्टियाँ लग रही हैं। आपको समझ आ रही होगी कि हमने किस तरह ये प्रोसीजर मुकम्मल किया है और ये आखिर में फिनिश। हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये काम कंप्लीट करेंगे। अब ये गले के किनारे पे हम लगा रहे हैं, वैसे ही प्रोसीजर होगा, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि हमने उल्टे सीधे का ख्याल रखना है कि हमें सीधी लगानी होगी लेस। अब गले का हम जो मक्सी लगा रहे हैं मैंने ऊपर से इसलिए लिया है कि हमने जो लेस लगाई है कि उसके मुताबिक हमारा ये नीचे के कपड़े से सिलाई हो जाए। और ये देखें, उसके ऊपर ही हमने सिलाई मुकम्मल कर ली।
अब दूसरे कपड़े पे भी हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे और अपनी मगज़ी कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करके हम अब इसको पाइपिंग शेप देते हुए इस मगज़ी को हम पूरा कर लेंगे। आराम से हमने तकरीबन 1 इंच का हमने इसको मगज़ी का कपड़ा अंदर और बाई की तरफ छोड़ना है, ताकि हमारी मगज़ी खूबसूरती से कंप्लीट हो और नीचे से भी कपड़ा हमारा बाहर की तरफ ना निकले, सिलाई के अंदर स्टिच हो जाए। देखें कितनी खूबसूरती से टर्न हो रहा है और हम इस पर सिलाई लगाते जा रहे हैं। आप भी इसी तरह आहिस्तगी के साथ पट्टी को टर्न कीजिए और स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट कर लें। ये हमारी मगज़ी भी लग गई। अब मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखाती हूँ। अब ये हम जो सामने की पट्टी थी उसका कपड़ा लगाएंगे, लेकिन आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि हम बहुत से लोग इसको अंदर की तरफ टर्न करते हैं। हमने इसको जो मगज़ी हमने लगाई थी गले की उसके ऊपर टर्न करेंगे और इसको पूरा स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद मैंने जो इतना इजाफी कपड़ा रखा है मैं आपको समझाऊंगी कि हमें बाहर से कपड़ा लगाकर इस पट्टी को बंद करना नहीं पड़ेगा। हम इसी पट्टी से इस जो पट्टियाँ हमने बनाई है इसको कवर कर लेंगे। सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। अब दूसरी तरफ की भी इसी तरह लगा लेंगे। थोड़ा आधा इंच के मुताबिक हमने कपड़ा टर्न किया और उसके साथ पूरी ऊपर तक हम सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से हम कपड़े को कट करके फिर उसी तरह वापस पलट लेंगे। आपने यहाँ से कपड़े को वापस पलटना है। पलट के आप जब लगाएंगी तो बहुत खूबसूरती से और सफाई से आपकी पट्टी कंप्लीट होगी। ये देखें, अब यहाँ से हम कट करके इस पट्टी को पलट लेंगे। नॉर्मल जैसे सिलाइयाँ लगाई जाती हैं पट्टी की सीधी, वैसे ही हम इसकी सीधी सिलाइयाँ दोनों तरफ से लगा लेंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से हम सिलाइयाँ लगा कर तो फिर मैं आपको इसका वो प्रोसीजर बताऊँगी कि हमें अलग से कपड़ा ना लगाना पड़े। अपने तरीके से इस कपड़े पट्टी को बिठा कर फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बहुत इजी डिज़ाइन है, आप ज़रूर इसे बनाइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, अब इसका जो इजाफी कपड़ा है ना, इसके साथ ही हम इसको स्टिच करेंगे। ये पट्टियाँ पहले कंप्लीट कर लें। अब मैं आपको इसका अगला प्रोसीजर बताती हूँ। ये दोनों कपड़ों को जो हमने इसके लगाए थे, इन दोनों को आपस में मिलाकर एक कपड़े को हम टर्न करेंगे। दोनों को नहीं, देखिए एक कपड़े को हम टर्न करेंगे और इसके साथ दूसरी पट्टी को रख कर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, निचले कपड़े के ऊपर हम रख कर कपड़े पे सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे लाके हम इस सिलाई को टर्न कर लेंगे और बाकी सिलाई भी हम अपनी मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ हम पक्का कर लेंगे ताकि ये दोबारा से उधड़े ना, और नीचे से ये इजाफी कपड़ा हम कट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा गला बन के रेडी।